हाँ जी। साहब, हमारी लड़की को हाफिज नाम के बदमाश ने किडनैप कर लिया है। वो चाहता क्या है? साहब, 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। साहब, ये उसी का फ़ोन है। हेलो। हाँ, मैंने 1 करोड़ रुपए मांगे थे, तूने भेजे नहीं। तू अपनी बेटी को मरवाना चाहता है क्या? मैं एसपी ब्रह्म सिंह बोल रहा हूँ। छोड़ दो इस लड़की को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एसपी, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। इसको बोल जल्दी पैसे भेजे, वरना इसकी लड़की के इतने टुकड़े करूंगा तू भी नहीं गिन पाएगा। मेरी बात सुन। हेलो हेलो। क्या होगा मेरी बच्ची का? हेलो, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, आप इसकी लोकेशन ट्रेस करके तुरंत मुझे दें। और इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को बोलें जब तक मैं कोई आदेश ना दूं इस पर कोई कार्रवाई ना करें। आप चिंता ना करें, जल्दी ही आपकी बेटी आपको सुरक्षित मिल जाएगी। देखो, इधर से बाहर आ। जय हिंद सर। धर्मेंद्र, जब तक मैं आपको कोई आदेश न दूं आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। सर, कार्रवाई हो चुकी है, कातिल मारा जा चुका है और लड़की सुरक्षित है। धर्मेंद्र, तू अपने आप को सुपरमैन समझता है क्या? नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही हूँ। तू मानेगा नहीं। जय हिंद सर। हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बेटी सुरक्षित मिल गई है और जल्दी आपके घर भेज दी जाएगी। प्रिंसी, प्रिंसी, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ, एकदम बढ़िया। पहली बार देख रही हूँ ऐसी लड़की जो मौत के मुंह से बाहर आई है और मुस्कुरा रही है। अरे यार, अगर तू भी उससे मिलती ना तो यहाँ बैठी नहीं नाच रही होती। सच्ची? तू जिसके बारे में बात कर रही है? अरे उसी पुलिस वाले के बारे में जिसने मुझे बचाया था।
क्या स्टाइल था उसका बाइक से उतरने का। तुम्हें पता है उसने इतनी गोलियां चलाई कि जब वो बदमाश मरे होंगे ना तो उनको भी उनसे इश्क हो गया होगा। लगता है किडनैप होने के बाद तेरा दिमाग हिल गया है। दिमाग ही नहीं पागल, दिल भी हिल गया है। सच्ची। समझ ही नहीं आ रहा कि उनसे किस बहाने से मिलूं। अच्छा ठीक है तू आगे चल, मैं पीछे आ रही। तू जा तू मिला पहले, तू मिल के आ जा। जी वो एक्चुअली आपने इसकी जान बचाई, इसलिए आपको थैंक यू बोलने आई है। थैंक यू। अच्छा जी, चाय पियेंगे आप लोग? अरे यार तू बात करना। अरे तू कुछ बोल तो सही उनको। सर अब हम चलें? अच्छा ठीक है। चलो फोन करके देखती हूँ। हाँ अरे यार फोन तो कर लूँ लेकिन बात क्या करूँगी। रहने देती हूँ। लेकिन मिलूं किस बहाने से? मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता यार, सोचना पड़ेगा कुछ तो। चली जाऊं या रहने दूं? चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आइए बैठिए। सॉरी सर, एक्चुअली मैं कॉलेज से आ रही थी ना, गाड़ी से पैदल आ रही थी ना, तो किसी ने ना मेरी ना चेन ना छीन ली मुझसे। दो लड़के थे। अच्छा। बाइक पे इतना बड़ा हेलमेट पहना हुआ था। इतना बड़ा हेलमेट? हाँ। और नहीं वाइट। हाँ वाइट। हाँ और बहुत ही मोटा था हेलमेट? नहीं लड़के थे। अच्छा। तो अभी आप प्लीज पता कर दोगे? मेरी इतनी मोटी चेन थी और इतनी लंबी थी। हाँ इतनी लंबी थी और ऐसे करके ले गए। बताओ। ऐसे करके ले गया? सर चैन चोरी वो भी हमारे एरिया में? हाँ। इतनी मोटी चेन थी। इतनी मोटी? पानी पियोगी? अच्छा, अरे पानी पिलवाओ भाई ने। और इतनी बड़ी थी, गोल्ड कलर की। गोल्ड कलर की? आपके जैसे ये लगी है ना स्टार्स, बिल्कुल ऐसी थी। आप प्लीज ढूंढ देंगे? अच्छा जी, आपकी चेन चोरी हो गई है। दो लड़के थे, दो बाइक पे। कहाँ से? कॉलेज से? हाँ मैं पैदल आ रही थी। कॉलेज के अंदर या बाहर? कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर। अच्छा। और इतनी लंबी चेन थी। हाँ इतनी लंबी चेन थी। हाँ जी, दो लड़के थे। क्या नाम है आपका? प्रिंसी। नंबर बताएंगे? हाँ जी 7। सर आपका कोई नंबर होगा? हाँ है। ये लीजिए। अरे पानी नहीं लाए भाई? सर मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। आप ना मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है। चेन खोने का मामला। कॉलेज के बाहर से चेन छीनी गई, दो लड़के थे। ओह माय गॉड, शिट।
एक मिनट। हेलो। अरे क्या बोलूं? हेलो। हेलो। हाँ बताइए क्या बात। नहीं से मिल गया था। आई एम सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं प्रिंसी बोल रही हूँ। हाँ वो मैं चैन के बारे में पता कर रहा हूँ। मुझे ना आपसे एक ज़रूरी काम था। क्या आप मुझे आनंद वन वाले बस स्टॉप पे मिल सकते हैं प्लीज़? हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ और उधर से निकलूँगा, आप मिल जाइए वहाँ पे। सॉरी थोड़ी देर होगी। हाँ जी कहिए। हाँ जी मैं वो क्या कुछ और चोरी हो गया क्या? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। अच्छा जी ये बात है। मैडम मैं पुलिस वाला हूँ। अगर आप पुलिस वाले हैं ना तो अभी तक तो आप समझ गए होते कि कोई आपको चाहने लगा है। अच्छा जी ये बात है। तेरा हुस्न सलोना नहीं परियत कम, हुस्न सलोना नहीं परियत कम। ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम, ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम। कदे कदे तेनू लागे तू आई सुरग न छोड़ के, ना रूप समावे शीशे में के लिकड़ी पत्थर तोड़ के। कदे कदे तेनू लागे तू आई सुरग न छोड़ के, ना रूप समावे शीशे में के लिकड़ी पत्थर तोड़ के। इसी चमक बिठारी से होरी झमाझम, चमक बिठारी से होरी झमाझम। ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम, ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम। धरती काटे से छोरे अब तो तेरी होली में, जीना डांटन में आता है ऐसी तन्ने मोली में, ऐसी तन्ने मोली में। धरती काटे से छोरे अब तो तेरी होली में, जीना डांटन में आता रे ऐसी तन्ने मोली में, ऐसी तन्ने मोली। तेरी चिकनी चुपड़ी बोली मेरा पेटा भरेगी, चिकनी चुपड़ी बोली मेरा पेटा भरेगी। तेरा देखा एंडी टोरा मैं टोरे पे मरेगी, तेरा देखा एंडी टोरा मैं टोरे पे मरेगी। में के पूरे जिले में तेरे हुस्न का रुक्का से है, तू भी एक से लाखों में जी तेरे प्यार का बुक्का से, तेरे प्यार का बुक्का से। में के पूरे जिले में तेरे हुस्न का रुक्का से है, तू भी एक से लाखों में जी तेरे प्यार का बुक्का से, तेरे प्यार का बुक्का से। इस
थानेदार पे भी कर दे तू थोड़ा सा करम, थानेदार पे भी कर दे तू थोड़ा सा करम, ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गेरे दम, ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गेरे दम। तो ये थी भैया मेरी प्रिंसी से मिलने की कहानी। और सर इसके बाद? इसके बाद क्या भाई, शादी होगी हमारी और 1 साल बाद एक प्यारी सी परी ने जन्म लिया और उसका नाम है शिखा। और इतनी प्यारी है वो कि अब तो कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। चलो यार ड्यूटी देखते हैं, मुझे घर भी जाना है। चलो बेटा पूरा लिखो। जॉनी जॉनी यस पापा। ओहो बेटा स्पेलिंग ठीक करो। ये हाँ इसकी ठीक है चॉकलेट। रख दो। पापा मटर की कितनी स्टेट होती है? मैटर की बेटा, मैटर की स्टेट बेटा, मैटर की जैसे स्टेट तो बहुत होती हैं। बिहार हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, मध्य प्रदेश हो गई। ये लो पानी। पापा मटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पता नहीं आजकल स्कूल में के पढ़ावे हैं छोटे छोटे बालकों को भी। आपने जवाब नहीं दिया लेकिन उसने आपको तुरंत जवाब दे दिया। पापा सच्ची में आपको कुछ नहीं आता? क्या करूं अब मैं, तेरी बात तो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। रही साइंस की बात, साइंस की तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। बच्चे का ट्यूशन ही ठीक है, तुम ही पढ़ा दे करो इसे। तो बेटा तुम पढ़ना और खूब पढ़ाई करना, और जब तू पढ़ लिख के लिखड़ेगी तो लोग कहा करेंगे देखो वो जा रही धर्मेंद्र सिंह की लड़की हैं। जय हिंद सर। धर्मेंद्र मुबारक हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए हो। थैंक यू सर। अब तुम अपना रवैया बदल लो, आज की डेट में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी चलती नहीं है। हेलो, मेरी बात सुन भी रहा है? जी मैं सुन रहा हूँ। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और हाँ, इंस्पेक्टर बनने के बाद तुम्हारा पहला थाना बसंतपुर होगा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। क्या हुआ, किसका फोन था? खुशखबरी है, क्या? प्रमोशन हो गया मेरा, इंस्पेक्टर हो गया हूँ। अच्छा चलो फिर शाम को पार्टी करेंगे। तो आज हम बाहर खाना खाएंगे, तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। शिखा चलो बेटे, मैं आपके भी कपड़े चेंज कर देती हूँ। बेटा मैं आती हूँ। क्या हुआ? खुशखबरी सुन के तो लोग खुश होते हैं, आप तो गुमसुम ही हो गए। क्या हुआ? धर्मेंद्र, अरे उठ जा बेटा, तुझे स्कूल ना जाना के? क्यों नहीं जाना? अगर मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो पुलिस का बड़ा अफसर कैसे बनेगा? जा बेटा। तू बेटा जाएगा ना? हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, तभी तो मैं बड़ा होकर पुलिस का अफसर बनूंगा। बस जा, तैयार हो जा। आजा बेटा, तैयार करो। मेरे बेटे की बहुत है। ये भी पहरा दो, बटन लगा दो तेरे। बाबू बन गया ना, है ना मेरे बेटा? अच्छे से पढ़ना मेरा प्यारा बेटा। पिताजी चले? चलो बेटे, मेरा बेटा पुलिस अफसर बनेगा पढ़ लिख के, हैं? खूब पढ़ाई करना है। ठीक है। अरे ओ रमेश भाई, क्या काम है? इस गांव में कितने लोग हैं, सब अपने काम में मस्त हैं। पता नहीं तू किस धुन में पड़ा रहा है। अरे ये समाज सेवा शिकायतबाजी में क्यों लगा रहा है?
अरे तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने। यही तो दिक्कत है प्रधान जी, तुम अपना काम ही तो नहीं कर रहे। विकास के लिए जो पैसा आ रहा उससे तो तुम्हारे कोठी महल खड़े हो रहे हैं, और ब्याज के पैसों से तुमने गांव के किसानों की जमीन हड़प ली। और ये जो तुम्हारे आदमी है ना, गांव की बहू बेटियों को छेड़ते फिर हैं। ओ मास्टर, यो गांव है, जो ब्याज पे पैसे लेगा क्या हुआ, पैसे वापस भी ना लूं? हर पैसा वापस लेने में थोड़ी धमकी मारपीट तो चला है। और एक बात बता, रही बात पैसा खाने की, सरकारी पैसा कौन ना खाता, और उस पैसे में से 4 पैसे मैं तुझे दूं, तू लेगा के नहीं? मुंह संभाल के बात कर, ऐसे पैसों को मैं हराम समझता हूँ, हराम। ऐसे पैसे को तू लेने की बात कर रहा, मैं तो हाथ भी ना लगाऊं ऐसे पैसे को। अरे रमेश, तू तो नाराज हो गया। मैंने तुझसे कहा था ना, अपने काम से काम रखिए, ना तो मैं दोबारा कहूंगा और ना तो सुनने लायक रहेगा। राम राम, चलो रे। पैसे दे, मैंने कहा पैसे दे। ओए ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे, ये तो गंदी बात तू है। मुझे बताएगा ये गंदी बात है? जब भाग जाए ऐसे, नहीं तो मारूंगा बहुत। कैसे मुंह संभाल के बात करिए। तू बताएगा हमें? ओए 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 ओए, जल्दी पिटेगा मुझे, हट जा। पिताजी चलो हम पिताजी से कहेंगे चल के। अरे तू गांव में चला जा, खड़ंजे वाले ठेकेदार को बुला कर ला। पता नहीं सब अकेला ही अकेला खाना चाहता है। प्रधान जी। अरे क्या हो गया, तू कैसे चिल्ला रहा? प्रधान जी, रमेश प्रसाद से बोल रहा था कि वो आपकी शिकायत एसडीएम कोर्ट तहसीलदार से करेगा और लिखित में कलेक्टर को चिट्ठी भी देगा। अरे भाई, इस रमेश का तो कुछ करना पड़ेगा। यूं ना जीन देवे हमें, ना यूं हमें रहने देवे, ना हमारी प्रधानी। पिताजी, पिताजी। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ रघु? पिताजी, हम दोनों खेत पे से आ रहे थे, धर्मेंद्र ने केशव को धक्का मारा और हम दोनों को बहुत ज्यादा मारा। अरे धर्मेंद्र कौन है? प्रधान जी, यू रमेश का लौंडा। पिताजी, वो ये कह रहा था कि ना तो तेरे बाप से मैं डरूं, ना मेरे पिताजी डरे। जाओ तुम दोनों भीतर जाओ, और सुन, आज इस रमेश को देखता हूँ और इसके बाद इसके लड़के को भी देखता हूँ। आज इस रमेश को देखता हूँ और इसके बाद इसके लड़के को भी देखता हूँ। ओ रमेश, इधर आ, तू करेगा मेरी शिकायत डीएम और तहसीलदार से। हाँ करूंगा, डीएम से भी करूंगा और मुख्यमंत्री से भी। तेरे अन्याय और ये सरकारी फर्जीवाड़ा के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। अब मैं जो तेरे साथ अन्याय करूंगा उसकी शिकायत कौन करेगा, बता, तू ही बता। ला भाई। बस इतनी ताकत है, मर्द का बच्चा पे से फेंक के आ जा, फिर देखता हूँ किसमें कितनी ताकत है। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे, मारो इसे भी। बेटा भाग जा तू धर्मेंद्र, भाग जा। मेरी फिक्र मत कर बेटे, भाग जा तू, भाग जा, जा जा। हरे राम, हरे राम, हरे
देखो भाइयों, ये कैसा कलयुग आ गया, इसने रमेश भाई को गोली मार दी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं इधर से गुजर रहा था तो इन दोनों में लड़ाई हो रही थी। रमेश ने कहा कम से कम प्रधान जी की तो शर्म कर ले, तो ये और ज्यादा लड़ने लगी। और रमेश ने जब इसको डांटा ना तो इसने बंदूक छीन के रमेश भाई को गोली मार दी। प्रधान जी सही कह रहे हैं, मेरे हाथ से बंदूक छीन के गोली मार दी इनके। अब देखो कैसे ड्रामा कर रही है, भूत बनी बैठी है। राम, हद हो गई, देवी के रूप में ऐसा चली। ठीक है गाँव वालों, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। वाकई आप एक बहुत बहादुर इंसान हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खुद को संभाला और खुद को इतना काबिल बनाया। हमें सब बातें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा तुमने। चलो चलने की तैयारी भी करनी है मुझे। हम भी आपके साथ ही चलेंगे, जहाँ जाओगे आपके साथ ही रहेंगे। मैंने तुम्हें बताया ना गांव के बारे में, पहले मैं एक बार जाके तो देख लूं। नहीं, हम भी चलेंगे बस। मुझे भी जाना है। ठीक है, मैं वहां जाकर कोई रहने की व्यवस्था देख लेता हूँ, फिर हम सब साथ रहेंगे। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? बहुत बर्दाश्त कर लिए गुंडागर्दी, अब ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साले हमें बताएगा तू अब क्या करना है हाँ भाई बुरे, आजा। राम राम भैया, राम राम राम। और सुना, क्या हाल है तेरा? सब बढ़िया भैया, आपकी मेहरबानी है। काम कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। गांव की दुकानों पर शराब की सप्लाई पूरी कर दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अगले महीने दूसरा ट्रक मंगाना पड़ेगा। और जुआ? जुए की तो आप पूछो ही मत। गांव के गली में, खेतों में, बाग में खूब जुआ चल रहा है और हमारे लड़के क्रिकेट में सट्टा लगवा रहे हैं। और आप पुलिस की बिल्कुल चिंता मत करो, पुलिस आपके और आपके धंधे के साथ है और हमेशा रहेगी। जभी तो हम तेरा ख्याल रखे हैं। इसकी क्या जरूरत थी, हम तो वैसे भी आपके हैं। वो तो तू रहेगा, मगर तेरे जो थाने इंचार्ज का क्या हुआ और नया कब तक आएगा? आने वाला तो है, आ जाएगा 1-2 दिन में, और आपसे दूर थोड़ा ही न रहेगा। इस नोटों की गर्मी किसी अच्छी नहीं लगती। समझदार है।
ओए ओए ओए, यहाँ सब्जी सारी चीज 1 किलो कर दे। बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हो? गरीब आदमी मर जाऊंगा। अरे कर रहा है, उठाओ डंडा। हाथ जुड़वा लो साहब। आई तेरी बुद्धि में आगी ना। चल ठीक है, रहने दे, इतनी बहुत है। अरे छोड़ दो, भाई भाई छोड़ दो। अरे छोड़ दो कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़। चल यहाँ से। जो पता नहीं है मैं एमएलए का आदमी हूँ। अच्छा अरे छोड़ दो, छोड़ कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़ कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़। बता देना अपने एमएलए को कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह आ गया अब यहाँ। आज पहली मुलाकात है इसलिए छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर लड़की छेड़ता देख लिया ना तो सीधी गोली मार दूंगा, याद रखना। तुम कौन हो बेटा? मैं इसी गांव का हूँ, अपना बेटा समझ लेना। साहब मेरे आदमी ने चोरी नहीं की, बेकसूर है साहब, मेरे आदमी को छोड़ दो साहब, मेरे आदमी को छोड़। अरे मैंने पहले बोला था 10,000 रुपए लेके आ। अरे हमें तेरे आदमी का कौन सा चार डालना है? क्या देख रहे हो आनंद जी? मैं ये देख रहा हूँ जितने ध्यान से तो अपने नखुन्नों का पुताई कर रही है, अगर इतने ध्यान से ड्यूटी करे तो बात ही के है। ठीक कह रहा भाई तू यह बात। ज्यादा गुस्सा मत दिला, नए थाना इंचार्ज आने वाले हैं। 50,000 के अंदर भी छूटेगा तेरा आदमी। 10,000 हम कहाँ से लावें साहब, हम बहुत गरीब हैं, 10,000 ना हो। मैं किस चीज के पैसे चाहिए तुम्हें? तू कौन? अगर कोई रिपोर्ट लिखानी हो तो कल लाना, कल आ रहे हैं हमारे नए थाना इंचार्ज। कल नहीं आ रहे हैं, आ चुका है, सामने खड़ा है। जय हिंद सर। चलो चलो नए साहब आगे। जय हिंद साहब। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सर वो रेशमा के पेट में दर्द हो रहा था। तो तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर हो तुम? क्या हालत बना रखी है थाने की, ताश खेल रहे हैं यहाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ये क्या है? सीमेंट? थाने में सीमेंट रखा है? सर वो अशोक ठेकेदार का है। तो ये थाने में क्यों रखा है? उगाइए इसे जल्दी से। हाँ हेलो, क्या हुआ? अब आप तो चले गए और यहाँ हम दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हम लोग वहीं रहेंगे जहाँ आप रहोगे। लेकिन तुम गांव में कैसे रहोगे? मैं भी तो आज ही आया हूँ, देख तो लूँ यहाँ। आपको पता है ना, जहाँ आप हो वहीं मेरा सब कुछ है। और ये आपकी लाडली परी, जब से आप गए हो ना तब से आपके बारे में पूछी जा रही है। कहाँ है वो? बस अभी सोई है रोकर, बड़ी मुश्किल से। आज तो स्कूल भी नहीं गई क्योंकि इसको सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ, रहने का कुछ ठीक लगा तो। कब सही लगेगा? बस हमको वहाँ आना है। और हाँ, अगर आप नहीं बुलाओगे ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं कुछ यहाँ रहने का देख लूँ, ठीक है ना? ओके बाय बाय।
अरे जल्दी जल्दी पैंडल मार ले, ड्यूटी पे टाइम पे जाना। नहीं साहब आयर बहुत कड़क है। अरे ये साइकिल है भाई, हवाई जहाज ना जैसे उड़ा लूं। और मैंने तो 100 बार कह ली टाइम से चलेकर, और अपने आप तो लेट हो गई है और मुझे और लेट कर दे। अरे आग लगे तेरी भाभी के, खा खा के हथनी हो रही, करती कुछ नहीं, सारा काम मुझे करना पड़े, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा हो, चाहे हो बर्तन। आज छोटे बड़े दीवान जी साइकिल की जान ही ले। अरे मरवा दिए, तेरी साइकिल का बैलेंस कभी ठीक रहे भी कि नहीं रहे? अरे साइकिल का तो बैलेंस ठीक था, पर किसी ने मुस्कुरा दिया और मेरा अलाइनमेंट बिगड़ गया, इसलिए धरती पे लौट गया भैया। अच्छा नमस्ते साहब। नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छा माहौल है थाने का आज हैं? सर हमने गाजियाबाद फोन करके आपके बारे में पता कर लिया था सर। सर हमारे पे यकीन करो, आपको रोज ऐसा ही साफ सुथरा माहौल मिलेगा पूरे थाने का। तुम लोग थाने में रहते हो, कभी गांव में भी चक्कर लगाया करो। वहाँ देखो कितनी गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम छेड़ा जाता है, लोगों को पीटा जाता है, कभी देख भी लिया करो। ये गांव के आम आदमी नहीं है, ये गांव के बड़े आदमी के बेटों के पाले हुए गुंडे हैं सर। सर इस गांव में जो भी छोटे बड़े कांड होते हैं सब इनकी देन है। तो थाने से कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर कार्रवाई क्या करे, लिखित में कोई शिकायत तो देता नहीं। सर अगर हम किसी को पकड़ भी लाए तो 1-2 घंटे में छूट जाता है। सर सही बात तो ये है, उनका बाप यहाँ का MLA है। सर मैं तो आपसे भी कहूँ उन लोगों से दूरी रहो, ये लोग ठीक नहीं है। अच्छा पापा। ओ मेरा बेटा। ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, अगर आप नहीं बुलाओगे तो हम खुद ही आ जाएंगे। पर यार मैं बोल रहा था मैं घर तो देख लूं, फिर मैं बुला लूंगा। आपको पता है ना, हम ज्यादा से ज्यादा बस 1 दिन रह सकते हैं आपके बिना, इससे ज्यादा नहीं। बेटा रह तो मैं भी तुम लोगों के बिना नहीं सकता, पर ये ड्यूटी कभी कभी मजबूर कर देती है। मेरे पापा को कोई मजबूर नहीं कर सकता, मेरे पापा सुपरमैन से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे अभी देखियो, ये सामान उठाओ, देखो कहाँ रखना है। साहब मैं पहुंचा के आता हूँ। रुक जा भाई, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है जाओ। ताऊ जी संजीव का मकान कौन सा है? मेरा भाई स्वामी तो है। अच्छा कौन सा मकान है? यही तो है सर। अच्छा अच्छा जी, घर सजाने लगे? ये अभी बस। कैसा रहे? बहुत अच्छा है, आओ आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है पूरा कमरा, अच्छा है ना? आपको पता है ना, किसी को अकेला पाकर छेड़ना कानूनन अपराध है दरोगा जी। अच्छा जी, और दरोगाओं का काम होता है मौके का फायदा उठाना। पापा। अरे मेरा बेटा आ गया भाई। हो कहाँ पे थे आप? ओह भाई, मकान तो तुमने बहुत अच्छा दिलवा दिया। साहब जल्दबाजी में ऐसा ही हो पाया, समय देते तो और अच्छा होता। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हमारी मैडम को पसंद आ गया, और इनको पसंद आ जाए बस वही ठीक है। बेटा बोर तो नहीं हुए? पापा अंकल ने मुझे बहुत सारे जोक्स सुनाए, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पर मुझे बहुत मजा आया। हाँ जी, सच में दोनों बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा सामान लगाने में बहुत मदद की। देखो मैडम, ये जनता के और सरकार के नौकर हैं, हमारे नहीं है, याद रखो। अरे ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपकी बीवी जो हूँ। साहब इसमें तो घर की बात है, नौकरी की बात कहाँ से आएगी?
ठीक है। पकड़ो, चलो। माँ, माँ, 4 पंजे कितने हो? अबे मुझे तो 4 एकम 4 का ही पता ना, और तू पंजा पूछ रहा। आज बुरे फंस गए यार, पढ़ाई के चक्कर में तो एक बार स्कूल से भगे और आज इस मैडम के चक्कर में फंस गए। चुप, तुम पता नहीं है क्लास में बात करना अलाउड नहीं। टीचर जी मैं नहीं बोल रहा था, यही मेरे से पूछ रहे। तेरे से बताया गया, क्यों बकवास कर रहा? टीचर के सामने बदतमीज, चलो अपनी कॉपी दिखाओ। लो मैम। तुम लोग 4 की टेबल पिन की और लड़ाई कर रहे हो, चलो अपना हाथ आगे करो। माफ कर दो मैडम जी। अच्छा, हाथ नहीं खोलोगे? लो मैम। मर गया मैम, मर गया मैम, मर गया। वहाँ से छुट्टी मार के भाग आए थे ना, ठीक फंसे दोनों। नहीं मैडम, नहीं। साहब आ गए। मैडम आप छुट्टी करो ना करो, साहब आ गए, हमारी तो छुट्टी होगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। पापा ये कौन है? ये बेटा तुम्हारी दादी है। आपने कभी इनके बारे में बताया नहीं, और माँ जी थी कहाँ पे इतने दिन से? मुझे लगा उस कमीने ने इन्हें भी मार दिया हो, लेकिन आज मुझे ये मिली। अच्छा। मैं जब से गांव में आया तब से ही माँ के बारे में सोच रहा था। मुझे नहीं पता था मुझे मेरी माँ इस हालत में मिलेगी। चलो अब माँ जी हमें मिल तो गई है ना, और अब हम दोनों मिलके इनकी इतनी सेवा करेंगे कि माँ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, है ना माँ जी? राम राम भैया। राम राम। मैं भी साहब से बताता हूँ कि आप लोग आए हो। चलो जाके बता क्या हो। जय हिंद सर। सर गांव से रघु प्रताप सिंह और केशव प्रताप सिंह आपसे मिलने आए हैं। कौन है ये? सर तत्कालीन एमएलए पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के बेटे हैं। धीरेन्द्र प्रताप एमएलए बन गया? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ताकि जो यहाँ नया आए उसे पता चल जाए कि ये गांव परिवारवादी पार्टी वह तत्कालीन एमएलए श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह का है, जो हमारे हिसाब से काम करता है। उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हर तरीके से खुले हैं। और जो तुम्हारे हिसाब से काम ना करे वो यहाँ रह नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब यहाँ रहने के लिए तुम्हारे तलवे चाटने पड़ेंगे। इसे तलवे चाटने क्यों समझ रहे हो? ये तो तालमेल बनाना है, इस हाथ दे उस हाथ ले। और समझदारी भी इसी में है, समझे?
मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही हूँ, किसी मंत्री का दलाल नहीं, समझ गए? दरोगा, तुम हमारे पिताजी को नहीं जानते। मैं तुम्हारी 7 पुश्तें जानता हूँ। तुम रास्ता चलते बच्चों के पैसे छीन लिया करते थे। तुम्हारा बाप बेईमानी से प्रधान बना करता था और तुम्हारा दादा वो गाय भैंसों की चोरी किया करता था और उसका भी बाप वो दारू की सप्लाई किया करता था। कहो तो इससे आगे भी बताऊं? अरे मैंने कुछ पूछना, ये तन्ना हमारा आदमी पकड़ रखा, उसे छोड़ दे। मैंने उसका चालान कर दिया है, अब वो कोर्ट से ही छूटेगा। तुम्हें अभी पता नहीं तुम किससे टकरा रहे हो। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। किसे महंगा पड़ेगा किसे सस्ता पड़ेगा ये तो टाइम बताओगा। फिलहाल तुम चले जाओ और अपने आदमी की जमानत का इंतजाम करो। वो तो हम करा लेंगे, तुम अपनी सोचो। और सुनो, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। तुम्हारे जितने भी गलत काम हैं उन्हें बंद करा देना, वरना मैं बंद करा दूंगा। और हम तुम्हें शाम तक की मोहलत देते हैं। हमारे आदमी को छोड़ देना, हमारी चौखट पर मत्था टेक लेना। यहाँ से जाते हुए अभी बताऊं, उत्तर प्रदेश पुलिस अब मत्था टेकती नहीं, टिकवाती है। दादी देखो मेरे पास गाड़ी है। शिखा, सुन रहे हो आप? सुन रहे हो आप? एक बार शिखा को ले जाओ यहाँ से, ये माँ जी को परेशान कर रही है। क्या हुआ? माँ जी को ना आराम करना है और वो परेशान कर रही है, आप एक बार ले जाओ। चलो बेटा आइए, मेरा बेटा, मेरी परी। काश आज पिताजी जिंदा होते तो आज हमारा परिवार पूरा हो जाता। अब तो मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। ओए ओए ओए, इधर किधर भाग रहा? जी साहब। ले, ये अपने पैसे रख ले, उस दिन के रह गए थे। ये क्या साहब? ये पैसे हैं, दिखाई नहीं देता के, रख ले। दीवान जी, आप और पैसा देना चाहते हो? अरे भाई, देना तो हम भी नहीं चाहते, पर आज से तू लेगा और हम देंगे। और सुन, तुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आवे तो बेझिझक थाने चलाइए। ये ठीक कह रहा भाई। चल भाई, गश्त पर चला। चलो जी मलिक साहब। जब से नए दरोगा जी आए हैं, इस थाने की तो पुलिस ही बदल गई। भाई, ये दरोगा तो अपनी सोच से कुछ अलग ही पाया। हमारे से कह रहा है, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या करता है। अब तक तो हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाया, यूं एक दिन में क्या बिगाड़ेगा? भाई, इस दरोगा में कुछ तो बात है। आते ही थाने का नक्शा बदल दिया, गांव का क्या करेगा? चल चल चल। चल थाने में चल, तुझे वहां दिखाएंगे हम ये सीन।
दरोगा हो तो यार ऐसा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में इस गांव में सुधार हो सकता है। ये तो सही कही चाचा, इस दरोगा का तो जवाब नहीं। भाई ये दरोगा कुछ अलग ही है। इसने आते ही थाना और गांव का नक्शा बदल के रख दिया और इसने हमारे दारू जुआ और हमारे सारे लड़के बंद कर दिए और भूरे की भी जमानत कोर्ट से करानी पड़ी। मैं तो कहूँ बुला ले पिताजी को फटाफट। ठीक कह रहे हैं केशु भाई, आप जल्दी कुछ ना कुछ करो वरना बहुत देर हो जाएगी। तू ठीक कह रहा है, इसका इलाज तो पिताजी करेंगे। हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ विजय।